सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कहानी को प्रेम से सुने। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, प्रभु, सीधा साधा व्यक्ति क्यों परेशान रहता है? उसके साथ गलत क्यों होता है? अक्सर उसके साथ छल क्यों होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप इस कहानी को पूरा सुने, आपके मन की सारी शंका दूर हो जाएगी। अगर आप यह पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने मात्र से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में जाता है। तब उसने देखा कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था। उस बच्चे ने जब यह देखा तो उसके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तब वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये हिरण को कमजोर है, जिस कारण शेर उसे खा रहा है। हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वह शेर भी तो भूखा है। अगर हम हिरण को बचाएंगे तो शेर के बुरे बन जाएंगे। फिर पिता पूछते हैं, बेटा, इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? बेटा, जो जंगल में सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वह सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। अब यह बात सोचने की है। एक जगह जहाँ सबका फायदा होता है, वहीं दूसरी जगह किसी का नुकसान होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को कोई अच्छा काम करता है, अच्छा बनना है, तो वह किस तरह उस काम को करे जो किसी को आहत पहुंचाए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे सीधे साधे व्यक्ति का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में सीधा साधा व्यक्ति क्या है और उसके कर्म क्या होते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, इससे पहले कि पार्वती आप इस कहानी में खो जाओ, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है कि गुरुकुल में बच्चे ज्ञान लेने के लिए जाते थे और वहीं पर रहते थे। वहीं पर प्रकृति का आनंद भी लेते थे, वहीं शिक्षा भी ग्रहण करते थे। एक दिन वेदपुरा गांव का बालक सोहन उस गुरुकुल में शिक्षा लेने जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन से ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद वह अपने सहपाठियों के साथ अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि हमें हमेशा भलाई का काम करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। यह सब सोहन के दिमाग में बहुत ही गहराई से बैठ जाता है। सोहन जब गुरुकुल से अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर वापस आता है तो अपने गांव में सबकी मदद करता है और हर किसी का काम भी कर देता है। कोई भी युवक या वृद्ध उससे काम करने के लिए कहता है तो वह कभी मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक
उसका मजाक बना रहे हैं। वह सब कह रहे हैं सोहन तो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए है, उससे तो मज़े लो, उससे तो लाभ उठाओ। जितना हो सके वह किसी के काम को मना नहीं करता, तो दूसरों के काम करने के लिए अपना भी काम छोड़ देता है। बताओ वह कितना बड़ा मूर्ख है। यह सुनने के बाद सोहन को काफ़ी क्रोध आया। तो वो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? यह सब सुनकर उसका दिल सहम गया और उसके मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब सोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितना भी परेशान में क्यों ना हो। सोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोहन का यह बदलाव देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी और कठोर कैसे बन गया? यह सब देखकर सोहन के माता पिता को उसकी बहुत चिंता हुई। तब उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तब सोहन ने कहा, हाँ पिताजी, एक ज़माने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होगा, यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने इस जीवन में जितनी शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण की थी, वो सारी शिक्षा बेकार चली गई, वो व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। सच्चे दिल से कोई किसी की मदद कर दे, उसे आज का समाज बेवकूफ़ समझता है। और यह कहते कहते सोहन वहीं पर रोने लग जाता है और फिर सोहन वहाँ से चला जाता है और बहुत परेशान रहने लगता है। उसके माता पिता अपने पुत्र को पहले वाला सोहन चाहते थे, जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उसका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन पर दिन हालत और भी गंभीर होते गई। एक दिन सोहन के माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक सन्यासी आया हुआ है और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसलिए सोहन के माता पिता सोहन को लेकर उस सन्यासी के पास जाते हैं। जब वह उस गांव में पहुंचते हैं तो एक औरत उस सन्यासी को बहुत जलाकटा सुना रही थी और कह रही थी, उनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं सुबह सुबह, अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर बहुत सारी बातें कहीं। लेकिन सन्यासी तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वो सन्यासी एकदम शांत खड़ा था, उसमें क्रोध का कोई भी भाव नहीं था। और उस सन्यासी को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो दूसरे घर की तरफ चल गया। यह सारा दृश्य सोहन भी देख रहा था। उसके साथ उसके माता पिता उस सन्यासी का पता पूछकर उस सन्यासी के ठिकाने तक पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि यह वही सन्यासी है जो थोड़ी देर पहले भिक्षा मांग रहा था और एक औरत उसको जलीकट्टी सुना रही थी, जो गांव से भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट आया था। उसे देखने के बाद सोहन और उसके माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और वह वहीं पर बैठ गए। उसके बाद सोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां उसे बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह हमारा बेटा पहले बहुत ही दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब यह किसी की मदद नहीं करता। कोई व्यक्ति इसके सामने मर भी रहा हो तब भी यह उसे पानी तक नहीं पिलाता है। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका, हम कुछ समझ नहीं आ रहा। यह बदलाव इसमें अचानक कैसे हुआ? इससे पहले कि सन्यासी कुछ और कहते, उससे पहले ही वह औरत उस गांव में सन्यासी को जलीकट्टी सुना रही थी। वह अपने बेटे को लेकर वहां पर पहुंच गई
और हाथ जोड़कर सन्यासी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से इसे बहुत बुखार आ गया है और गांव के लोगों ने बताया है कि आप इसका उपचार कर सकते हैं। कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। यह सुनकर वो सन्यासी तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग गया और औषधि देने के बाद वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। बेटे को अच्छा देख वह औरत भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस अपने घर लौट जाती है। यह सारा दृश्य सोहन भी देख रहा था। सोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था तो उसने सन्यासी से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, यह वही औरत थी जो आपको सुबह जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने इस औरत को पहचाना नहीं। अगर आप पहचान लेते तो शायद आप उसकी मदद कभी नहीं करते। यह सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वह सन्यासी सोहन को बताता है, दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि यह वही औरत है, लेकिन मैंने बिना किसी द्वेष का भाव लिए हुए यही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी चीज़ की इच्छा से करते हो, बिना किसी द्वेष के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी मेरी मदद करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने उसके लिए इतना कुछ कर दिया और मेरे साथ तब ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वह पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने की कोशिश करते हो, तो तुम उस औरत को पीटने से बचाने का प्रयास करते हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए थे वह यह कह सकती है, यह तो हमारा आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत डालना। अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, अगर कोई तुमसे मदद मांगे तो ग्राम सेवक तथा पुलिस तक खबर पहुंचा दो, वही उसका फैसला करेंगे। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो किसे वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन दोस्त कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आपके युग में हम बहुत सारी जगहों में देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थिति पैदा होती हैं। अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वह बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हैं या कुछ किताबें दिला सकते हैं। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग भी हो सकता है। और एक बात जो समझने की है, अगर किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा ज़माना अपने आप ही बदल जाएगा।
इसलिए अपने मन में कभी कोई भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वो तुम्हारे अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वह धोखे में है। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दो। इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेले रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान का एक हिस्सा बनना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एकांत के समान आनंद मिल रहा है। आप इस दुनिया के किसी मोह में नहीं हैं, किसी वस्तु में नहीं हैं, किसी वासना में नहीं हैं। नदी के किनारे पर पड़ा हुआ पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है, उसमें कोई कोना या दरार नहीं बचती। उसी तरह ध्यान के उस निरंतर भाव में बहने से उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वह करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई है। इसलिए आपसे ही अपनी यात्रा चालू कर दो, अपने जीवन के आनंद को पहचानने, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। तो जीवन में जो पल बचे हैं उन्हें उस परमात्मा में बताओ। फिर भगवान शिव अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो भक्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर यह कहानी बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।